नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिना से। अगर दोपहर के 3 बजे की बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। सुनीता केजरीवाल ने जानकारी दी है इस बाबत। आपको बता दें वो कोरोना पॉजिटिव हैं, डायबिटीज की मरीज हैं, लेकिन फिर भी अभी उनके सिम्टम्स माइल्ड हैं और इसीलिए उन्होंने खुद को घर में ही होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रही हैं वो। और इसके साथ ही क्लोज कांटेक्ट होने के नाते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने भी खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। ये जानकारी मिली है। हालांकि वो घर के भीतर से ही सारा कामकाज जो है वो डिजिटल माध्यम से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, फोन के जरिए वो लगातार तमाम मीटिंग्स जो हैं वो लेते रहेंगे और कामकाज करते रहेंगे। आपको बताएं, दुर्गेश पाठक जी जो हैं उनसे हमारे संवाददाता मोहित बख्शी ने भी बातचीत की और अपडेट जानी कि केजरीवाल इतना मुश्किल वक्त है, ऐसे में अगर खुद वो क्वारंटीन होने की उनकी नौबत आ जाती है तो दिल्ली वालों के लिए जो तमाम व्यवस्था है उस पर नज़र कौन कैसे रखेगा, क्या कुछ काम उनके डिप्टी सीएम संभालेंगे, इस पर उनसे खास बातचीत की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक खबर मुख्यमंत्री आवास से आई है दिल्ली में और यहाँ पर पता लगा है कि सुनीता केजरीवाल जो धर्मपत्नी हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, वो कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक हैं। दुर्गेश, क्या जानकारी है और अभी तक कब कोरोना पॉजिटिव पाई गई, कब रिपोर्ट आई? देखिए, आज उनकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है और उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन किया हुआ है। तबीयत उनकी ठीक है और सारे रिपोर्ट्स ठीक हैं उनके। उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटाइन किया हुआ है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द वो ठीक हो और ऐसी प्रार्थना भगवान से करूंगा। लेकिन जिस वक्त युद्ध स्तर वाली स्थिति दिल्ली में दिख रही है, हेल्थ का स्ट्रक्चर खराब हो रहा, लॉकडाउन तक लगाना पड़ा, खुद मुख्यमंत्री ने आइसोलेट कर लिया है अपने आप को और मुख्यमंत्री हाई डायबिटिक भी हैं। ऐसे में किस तरीके से आगे की सारी चीज़ें चलेंगी, क्योंकि काम पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, इसके ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी का समय है और मुख्यमंत्री जी पहले से ही पूरी तरह से एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। और इस मनीष जी हैं, सत्येंद्र जैन साहब हैं और हज़ारों डॉक्टर और नर्स मिलकर इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी। दिल्ली वालों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और सब लोग मिलकर प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द दिल्ली इस कोरोना की लड़ाई को जीते। तो अभी तक मुख्यमंत्री की हेल्थ का क्या अपडेट है? अभी तक वो ठीक हैं? वो ठीक हैं पूरी तरह से और वो लगातार काम कर रहे हैं, एक एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, एक एक चीज़ के ऊपर ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हमारे संवाददाता मोहित बख्शी इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, स्वास्थ्य की चिंता है सभी को। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की सुनीता केजरीवाल जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, उनके जल्द सेहतमंद होने की हम कामना करते हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली वालों के जहन में जो नए रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना पॉजिटिव केसों के और 240 मौतें जो हैं पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई हैं, वहां पर मुख्यमंत्री अगर होम क्वारंटीन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के मन में यह भी डर आता है कि दिल्ली की व्यवस्था कैसे चलेगी। देखिए पिनाज, मैं आपको बता दूं कि खुद मुख्यमंत्री लगातार जो है वो डिजिटल माध्यम से वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे थे। खुद जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनको नोडल मिनिस्टर बनाया गया है जो कि सत्येंद्र जैन के साथ मिलकर सारा काम देख रहे हैं। अभी आइसोलेट किया है क्योंकि खुद हाई डायबिटिक हैं मुख्यमंत्री, इसलिए जो SOPs हैं उनका पूरा पालन कर रहे हैं, इसीलिए एक कमरे में अपने आप को आइसोलेट किया है, लेकिन वहाँ से भी डिजिटल माध्यम से जुड़े रहेंगे और साथ ही साथ रिपोर्ट जो है वो अधिकारियों से लेते रहेंगे। कोई भी अब मीटिंग जो है मुख्यमंत्री के आवास पर कई दिनों से वैसे ही रोक थी, लेकिन जो नज़दीकी लोग थे उनको भी अब वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होगी और जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए जो पहले ही मनीष जी को बना दिया गया है मिनिस्टर, नोडल मिनिस्टर, और सत्येंद्र जैन सारा काम देखेंगे। खुद मुख्यमंत्री जो है निगरानी कर रहे हैं इस पूरे काम की, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। दिल्ली के लिहाज से भी अगर आप देखें तो लगातार मामले जो है बढ़ रहे हैं और आज की जो खबर है मैं बता दूं आपको, आज संक्रमण दर और ज़्यादा बढ़कर आने वाली है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। यानी कि दिल्ली के हालात ठीक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के घर तक कोरोना पहुँच गया है, ये बात भी आप सबके सामने है। जी, तो यानी आम हो या खास, कोरोना से कोई भी जो है वो छूटा नहीं रहा है और दिल्ली में जिस तरह से संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है और मोहित जो आप खबर दे रहे हैं कि आज शाम को जो आंकड़े जारी होंगे उनमें ये कहीं और ज्यादा हो सकती है, तो ये रफ्तार
कब रुकेगी, ये सवाल सबके जहन में है। लेकिन इस सब के बीच में लॉकडाउन दिल्ली में लग चुका है। यूपी में भले ही लॉकडाउन को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत दे दी हो, रोक लगा दी हो, लेकिन लॉकडाउन शब्द के साथ ही एक दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है, वो है पलायन और प्रवासी मजदूरों की बेबसी का, जिसकी तस्वीरें दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद हर जगह से देखने को मिली। लखनऊ चले जाइए, मुंबई चले जाइए, कमोबेश हर जगह आपको एक तबके का दर्द जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। लॉकडाउन हो गया है ब्रेक द चेन के लिए, लेकिन इनके लिए तो ब्रेक द रोजी रोटी का सवाल हो गया है। कोई पैदल तो कोई ट्रक से, कोई बस से तो कोई ट्रेन से। जिसे जैसे मौका मिला उसने वैसे ही अपने घर की तरफ निकल लेना बेहतर समझा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया, तो उसके बाद रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक प्रवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई जल्दी से जल्दी अपने घर को लौट जाना चाहता था। कोरोना से बचने के लिए अपना घर पे जा रहे हैं। लेकिन सर सीएम ने अपील करी है, ज़्यादा जल्दी नहीं है जाने की, थोड़ा रुकिए। लगता नहीं आपको रुकना चाहिए था? नहीं सर, अब घर में रहेंगे थोड़ी ये सेफ्टी रहेगी। घर में जितने थोड़ा पीछे हो जाओ, घर में रहेंगे सेफ्टी रहेगी, बाहर रहेंगे तो दिक्कत आएगी। इससे अच्छा अपना घर में रहेंगे आराम से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से दिल्ली नहीं छोड़ने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि सिर्फ 6 दिनों में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। लेकिन मजदूरों पर इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। उन्हें तो शहर में रोजी रोटी पर खतरा महसूस होने लगा। राजधानी में रोजी रोटी छिनने का डर घर लौट रहे मजदूरों के चेहरों पर साफ दिख रहा है। चेहरे पर सपनों के टूट जाने की मायूसी है। सर पर रखे बोरे में सिर्फ घर का सामान नहीं, उन उम्मीदों का बोझ भी है जिस पर पूरा परिवार टिका है। पलायन को मजबूर प्रवासी मजदूरों के दर्द की ऐसी तस्वीरें दिल्ली के कोने कोने से आ रही हैं। मजदूर अपने परिवार के साथ अपने अपने घर पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से मजदूरों का जत्था अपने घर लौट रहा है। इस वक्त हम आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो रश है वो आम दिनों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर भ्रम था और ये कहा जा रहा था कि जो ट्रेन की सेवाएं बाधित हो सकती है, और ऐसे में जो बहुत से लोग हैं वो रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। जो सबसे अहम बात बताई जा रही है कि अगर आपको पीछे की तरफ दिखा सके कि यहाँ पर जो टिकट को लेकर ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। कंफर्म टिकट के बाद ही लोगों को आने जाने की यहाँ से हिदायत है। देश की राजधानी दिल्ली में कई सपने, कई उम्मीदें लिए आए प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन लंबा खींचने का डर सता रहा है। लिहाजा उन्होंने सपनों की इस दुनिया को छोड़कर अपने घर का रुख किया। दिल्ली सरकार की अपील का भी प्रवासी मजदूरों पर कोई असर नहीं पड़ा। राजधानी की सड़कों पर पैदल चलते प्रवासी मजदूरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं, जो जल्द से जल्द बस, ट्रेन, पैदल किसी भी मार्फत अपने घर लौटने की होड़ में लगे हैं। कुछ लोग ट्रेन से घर वापसी की उम्मीदें संजोए हैं, तो बस के किसी कोने में सवार होकर घर लौटने की कोशिश में जुटने वाले लोगों की कमी नहीं है। दिल्ली के आनंद विहार में रात के मुकाबले भीड़ सुबह थोड़ी कम हुई, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। बसें पूरी तरह से भरी हुई हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक प्रवासियों का तांता लगा है। आनंद विहार से लेकर कौशाम्बी और सराय काले खां में लोगों की भारी भीड़ मौजूद है।
यहां से यूपी और बिहार जाने वाली बसें भरकर जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे से ज्यादा इन मजदूरों को रोजी रोटी की चिंता है, तभी तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी ये घर लौटने की राह पर निकल चले हैं। क्योंकि लॉकडाउन हो गया इस वजह से। हाँ, इस वजह से जा रहे हैं। तो ये धंधा चलेगा नहीं तो फिर खाएंगे क्या, इसलिए हम लोग जब पैसा कौड़ी भी खत्म हो जाएगा, फिर मकान वाले कमरे किराया मांगे कहाँ देंगे। लॉकडाउन में हम लोग का खाना पीना सही नहीं मिलता था, इसी वजह से। खाने पीने की दिक्कत। हाँ, क्या हुआ? क्या होगा, काम धंधा बंद हो गया इसलिए जा रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से भी मजदूरों का पलायन जारी है। राजधानी में लॉकडाउन लागू करने के बाद यहां के कौशाम्बी बस अड्डे पर घर लौटने के लिए हजारों की तादाद में प्रवासी उमड़ पड़े थे, लेकिन आज तस्वीरें बदली बदली नजर आई। हालांकि यहां भीड़ अभी भी ज्यादा है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो 6 दिन के लिए अपने घर जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हो सकता है आगे भी लॉकडाउन की समय सीमा जो है वो बढ़ा दी जाए, इसलिए वो वापस जा रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर जो लोग थे वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर नहीं आते थे और ना ही यहाँ से मूवमेंट करते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कल रात की शाम की जो तस्वीरें थी उसने एक बार फिर से ये बात बयां कर दी कि लॉकडाउन की वजह से लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से भी मजदूरों का पलायन जारी है। यहां सख्ती के बाद प्रवासी घर को लौटने लगे हैं। यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनें फुल हैं। महाराष्ट्र में रहने वाले प्रवासी जो मजदूर है वो अपने घर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के यहाँ पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि कतारों में लोग जो है वो अपने अपने गांव अपने ट्रेन से निकलने के लिए यहाँ जा रहे हैं। ये इनके लेकिन जिस तरह से प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि शारीरिक दूरी सामाजिक दूरी बने रहे, कोरोना संक्रमण ज़्यादा ना फैले, इसीलिए जिनका टिकट कंफर्म है बस वही लोग जा सकते हैं। इसीलिए कई सारे लोग जो है वो अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेट पर ही टीसी के द्वारा यहाँ पर टिकट चेकिंग होता है, जिसमें टिकट कंफर्म हो तो ही वो अपने घर से जो है अपने घर तक अपने स्थान तक पहुँच सकते हैं। दिल्ली और मुंबई से जारी पलायन का असर यूपी की राजधानी लखनऊ में दिख रहा है। यहाँ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर रोजाना हजारों लोग दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के रहने वाले मजदूर और प्रवासी एक बार फिर से प्रदेश में वापस लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर है चारबाग रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां पर हर रोज हजारों की तादाद में महाराष्ट्र दिल्ली समेत कई राज्यों से जो प्रवासी हैं यूपी पहुंच रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी कई राज्यों में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रवासियों और मजदूरों के मन में इस बात का डर है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो एक बार फिर से स्थिति पिछले साल जैसी होगी। शहरों से घरों को लौट रहे प्रवासी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। पलायन के दौरान मास्क नहीं पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे प्रवासी मजदूर कोरोना कैरियर साबित हो सकते हैं और इंटीरियर इलाकों में भी कोरोना फैला सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और किस तरह से कोरोना महामारी के आगे संकट की इस घड़ी में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं, आपको बताएं तस्वीरें आ रही हैं कि अस्पताल के बाहर किस तरह से मरीज को ग्लूकोज जो है उसको जो दवाई देनी थी वो पेड़ के नीचे दी गई है। जरा सोचिए कि जगह नहीं है अस्पतालों में, सामुदायिक केंद्रों में, स्वास्थ्य केंद्रों में जगह नहीं है। ये हालात हैं छोटे कस्बे गांव के, जहां के जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो भर चुके हैं और नतीजा ये है कि वहां पर अब लोगों को बाहर किस तरह से खुले में भी उनको ड्रिप चढ़ाई जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और एक और खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट कर उन्होंने अब से कुछ ही मिनटों पहले इस बाबत जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि माइल्ड सिम्टम के साथ वो जब उन्होंने टेस्ट कराया तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, होम आइसोलेशन में है वो, और साथ ही अपने संपर्क में आए तमाम लोगों से अपील की है कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और टेस्ट रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट रख लें। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने इस बाबत जानकारी दी। राहुल गांधी ने
3:12 पर ये ट्वीट किया और ये जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि जयपुर में सैनिटाइज किया जा रहा है तमाम अधिकारी आवासों को, मुख्यमंत्री आवास को, एलजी हाउस को, तमाम जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार वहां पर मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सीएम हाउस का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। राजस्थान में 15 दिन का कर्फ्यू है। जयपुर में सैनिटाइजेशन ड्राइव का काम जारी है। सीएम हाउस, राजभवन को सैनिटाइज किया गया है। सिविल लाइंस इलाके में भी सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाल सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा अब शहर को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सिविल लाइन एरिया की हैं। यहाँ पर पहले सीएम हाउस को सैनिटाइज किया गया है और अभी राजभवन को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम जो मंत्रियों के आवास हैं वहाँ पर सैनिटाइज का काम चल रहा है। अब थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है, हॉस्पिटलों को सैनिटाइज किया जा रहा है और जहाँ मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उन इलाकों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरा लगातार शहर भर में जहाँ भी अधिक कोविड के मरीज आ रहे हैं उन इलाकों को भी अब चिन्हित करके सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर निगम की टीमें सुबह से ही निकलती हैं और इस तरह के जो एरिया हैं जहाँ पर कोविड लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, वहाँ सैनिटाइज किया जाता है। और अब फ़िलहाल ये तस्वीरें सिविल लाइन एरिया की हैं, यहाँ तमाम मंत्रियों के आवास हैं। फ़िलहाल ये राजभवन को यहाँ सैनिटाइज कर रहे हैं। इससे पहले सीएम हाउस को सैनिटाइज किया था और पूरे इलाके में आज जितने मंत्रियों के आवास हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही तमाम जो घर इस इलाके में पड़ते हैं उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा। लगातार जिस तरह कोविड की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए कोरोना की पहली लहर में जिस तरह जहाँ भी कोविड के मरीज आते थे उनको सैनिटाइज किया जाता था और आज एक बार फिर शहर में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।